सोनिया अब हर वक्त उसी लड़के के बारे में सोच रही है जिससे उसकी माल में टक्कर हुई थी। उसे उस अनजान लड़के का अंदाज और उसकी बातें बार बार याद आ रही हैं। वो अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही है और उसे लग रहा है कि उसे अपनी जिंदगी की मोहब्बत मिल गई है। दानिया अपनी बहन सोनिया की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान है और उसे डर भी लग रहा है। दानिया को पता है कि उनकी माँ बहुत ज्यादा सख्त मिजाज खातून है और वो कभी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। दानिया बार बार सोनिया को समझाती है कि तुम इस तरह के ख्वाब देखना बंद कर दो वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। लेकिन सोनिया, जो कि एक बहुत ही नडर और जद्दी लड़की है, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोनिया अब इस लड़के को दोबारा ढूंढने के बहाने तलाश कर रही है ताकि वो उसे अपने दिल की बात बता सके। दूसरी तरफ अरबाज अपने मुस्तकबल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपने हुकूक हासिल करना चाहता है। अरबाज को पता चल चुका है कि उसके चचा मुल्क बिलाल इसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। वो शाहीन बेगम के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी जायदाद के कागजात की जरूरत है। शाहीन बेगम, जो कि अरबाज को अपने सगे बेटे की तरह चाहती हैं, वो मुल्क बिलाल के सामने खड़ी हो जाती हैं। शाहीन बेगम मुल्क बिलाल से कहती हैं कि तुम इस यतीम बच्चे का हक मार कर कभी खुश नहीं रह सकोगे। मुल्क बिलाल, जो कि बहुत ही लालची इंसान है, वो किसी न किसी तरह उन कागजात को अपने कब्जे में रखना चाहता है। वो शाहीन बेगम के सामने तो खामोश रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कोई नई साजिश तैयार कर रहा है। मुल्क बिलाल चाहता है कि वो अरबाज की जायदाद को अपने नए कारोबार में लगाकर बहुत अमीर बन जाए, लेकिन शाहीन बेगम ने ठान ली है कि वो जब तक जिंदा हैं अरबाज के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगी। मुराद अपने दफ्तर के कामों और अदालती चुकरों की वजह से बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार है। उसकी मां सैदिया बेगम उसे एक पल भी सुकून का सांस नहीं लेने देती और हर वक्त पैसों का हिसाब मांगती हैं। सादिया बेगम को लगता है कि मुराद अपनी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बजट खराब हो रहा है। मुराद अपनी मां की तलख बातें सुनकर खामोश रहता है, लेकिन उसका दिल अब उन सब बातों से भर चुका है। मुराद की बहन दानिया अपने भाई का दुख समझती है, लेकिन वो अपनी मां के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखती। सोनिया अब दोबारा उसी माल में जाती है जहां वो अरबाज से मिली थी, ताकि शायद वो उसे दोबारा नजर आ जाए। इत्तेफाक से अरबाज भी वहां किसी काम से आया होता है और सोनिया उसे दौर से देख लेती है। सोनिया भागती हुई अरबाज के पास पहुंचती है, लेकिन अरबाज उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अरबाज बड़े तल्ख लहजे में कहता है कि तुम दोबारा मेरे सामने क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो। सोनिया उसका ये रवैया देखकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे अपने जज्बात बताने की कोशिश करती है। अरबाज, जो कि पहले ही अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसा हुआ है, वो सोनिया की बातों को फजूल समझता है। वो सोनिया से कहता है कि मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है और वो वहां से चला जाता है। सोनिया का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है और वो उसका पीछा करती है। मुल्क बिलाल की दूसरी बीवी सारा बेगम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा सख्ती करती हैं और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देती। जब सारा बेगम को पता चलता है कि सोनिया छिपकर माल गई थी, तो वो उसे बहुत ज्यादा डांटती हैं। सारा बेगम कहती हैं कि मैंने तुम दोनों को इसलिए पढ़ाया लिखा है कि तुम लोग बाहर जाकर तमाशे करो। सोनिया अपनी मां से बहस करती है कि उसे भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। सारा बेगम गुस्से में आकर सोनिया का मोबाइल फोन छीन लेती हैं ताकि वो किसी से राब्ता न कर सके। दानिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो अपनी बहन को समझाती है कि उम्मा के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है। मुल्क बिलाल अब अरबाज को अपने काबू में करने के लिए उसे अपने जनरल स्टोर पर बैठाने का फैसला करता है। वो अरबाज से कहता है कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हें घर के कामों में मेरा हाथ बटाना चाहिए। असल में मुल्क बिलाल चाहता है कि वो अरबाज को उलझा कर रखे ताकि वो जायदाद की बात न कर सके। शाहीन बेगम को मुल्क बिलाल की ये चाल समझ आ जाती है और वो अरबाज को उसके पास जाने से रोकती हैं। शाहीन बेगम चाहती हैं कि अरबाज कोई अच्छी नौकरी करे और अपनी एक अलग पहचान बनाए। मुराद की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि उसकी साबका बीवी उसे दोबारा तंग करना शुरू कर देती है। अदालत में केस की समाअत के दौरान मुराद को बहुत सी तल्ख बातें सुननी पड़ती हैं जो उसे तोड़कर रख देती हैं। सादिया बेगम मुराद को तसल्ली देने के बजाय उसे ही कसूरवार ठहराती हैं कि उसने शादी ठीक से नहीं निभाई। मुराद अब बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है और उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो उसे समझ सके। सोनिया अब घर की कैद से तंग आ चुकी है और वो दानिया की मदद से घर से भागने का मंसूबा बनाती है। वो चाहती है कि वो एक बार फिर अरबाज से मिले और उसे अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाए। दानिया पहले तो इनकार करती है, लेकिन सोनिया के रोने धोने पर वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब सोनिया दोबारा अरबाज से मिलती है तो वो उसे बताती है कि वो उसके लिए अपनी मां से भी लड़कर आई है। अरबाज को अब एहसास होने लगता है कि सोनिया शायद सच में उसे पसंद करने लगी है, लेकिन उसे डर है कि अगर उसके चचा को इस बात का पता चला तो वो उसे घर से निकाल देंगे। अरबाज सोनिया से कहता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। सोनिया उससे वादा लेती है कि वो एक बार उसकी मां से मिलने आएगा और उसका रिश्ता मांगेगा। मुल्क बिलाल को जब ये पता चलता है कि अरबाज किसी लड़की से मिल रहा है तो वो उसे ब्लैकमेल करने का सोचता है। वो चाहता है कि वो अरबाज पर कोई ऐसा इल्जाम लगाए जिससे शाहीन बेगम की नजरों में उसकी इज्जत गिर जाए। मुल्क बिलाल अब अरबाज के पीछे अपने आदमी लगा देता है ताकि वो उसकी पल पल की रिपोर्ट हासिल कर सके। ड्रामादाम मोहब्बत की ये कहानी अब बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है, जहां हर कोई अपनी चालें चल रहा है। क्या सोनिया और अरबाज की ये मोहब्बत किसी मंजिल तक पहुंच पाएगी
या सारा बेगम की सख्ती उनके रास्ते की दीवार बनेगी? क्या शाहीन बेगम मुल्क बिलाल की मुकाराना साजिशों से अरबाज की जायदाद बचा पाएंगी? मुराद की जिंदगी की उलझनें क्या कभी खत्म होंगी, या वो हमेशा अपनी मां के हुक्म का गुलाम रहेगा? आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि सोनिया की मां उसे किसी और से शादी करने पर मजबूर करेंगी। सोनिया अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा।